नमस्कार दोस्तों, टेक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे पास कुछ सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं कि उनको कुछ नोटिस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शेयर में कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है या ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या सरकारी कर्मचारी ट्रेडिंग कर सकते हैं या शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर इस पूरा जानना है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। शेयर में ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करता हूँ, तो इसको बोलते हैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करना। और मैं किसी शेयर को सुबह परचेस करता हूँ और 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद उसको बेच देता हूँ, तो इसको बोलते हैं शेयर में ट्रेडिंग करना या स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 35(1) में लिखा हुआ है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन स्पेकुलेटेड इन इन्वेस्टमेंट और शेयर और डिवेंचर। मीन्स कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं कर सकता। वह स्पेकुलेटिव का मतलब वह कोई भी जुआ सट्टा वाले काम नहीं कर सकता। और सर ट्रेडिंग, सर शेयर मार्केट में जब भी ट्रेडिंग होती है वो होती है मॉर्निंग में 9:15 से लेके दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तक। और यही समय होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर अपने ऑफिस में बैठ के काम करता है। तो सर अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं अपना काम नहीं करूंगा, और अपना काम नहीं करूंगा तभी से कहते ट्रेडिंग कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल सिविल सर्विस के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके रूल जो होते हैं उसमें भी रूल 16 में लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय शेयर की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अगर वो ट्रेडिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसको इनकम टैक्स के नोटिस भी आ सकते हैं, उसको उसकी सर्विस से टर्मिनेशन भी किया जा सकता है। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ शेयर में एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। सर क्या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? हाँ, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह एक किसी भी ब्रोकर के द्वारा या किसी भी एजेंसी के माध्यम से किया गया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें कोई भी स्पेकुलेशन नहीं होता। इसके अलावा मैं शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो इसके लिए भी मुझे किसी ब्रोकर, सब ब्रोकर या एजेंसी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना है। सर मुझे इन्वेस्टमेंट की भी कोई लिमिट है? हाँ, इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी में कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नोटिफिकेशन है कि आप 3 लाख तक या उससे अपनी सैलरी का 60% तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के जो अपर लेवल होते हैं उसमें आपको इसकी नोटिफिकेशन और इसकी जानकारी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर मेरी वाइफ के नाम से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो भी मुझे मेरी क्लबिंग में इनकम में जुड़ जाती है। जैसे मेरी वाइफ के नाम से मैंने एक डीमेट अकाउंट खोल लिया और उसके माध्यम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अगर उसको भी कोई प्रॉफिट होता है और अगर वो कोई भी अपने काम नहीं करती, वो एक हाउस वाइफ है, तो उसकी भी जो भी इनकम होगी वो मेरी इनकम में जुड़ेगी। इस प्रकार मैं उसके नाम से भी शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो अपना कुछ पर्सनल बिजनेस करती है या फुल टाइम कुछ बिजनेस है या कुछ अदर वर्क करती है, उससे थ्रू इनकम कमाती है और वो शेयर ट्रेडिंग कर रही है, हाँ, तो वो अलाउ है, इस पे कोई भी दिक्कत नहीं है।